सभी को नमस्कार। समर्थ लर्निंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरी वीडियो को बहुत लाइक किया और कुछ पेरेंट्स ये चाहते थे कि मैं इमिटेशन को लेकर कुछ वीडियोस बना के आपको बताऊं कि इमिटेशन कैसे आप अपने बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम स्पेशल नीड बच्चों के साथ ही करें, हम ये प्ले एक्टिविटीज़ के तौर पर हर किसी बच्चे के साथ कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि इमिटेशन या कॉपी करना या नकल करना लर्निंग में क्या रोल प्ले करता है, लर्निंग कहाँ से शुरू होती है। मेरा ऐसा मानना है कि लर्निंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो ही कॉपी करना या इमिटेशन करना है। हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कॉपी करके ही सीख जाते हैं। अर्ली एज में इमिटेशन को या कॉपी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें बच्चों के लेवल पर आना पड़ता है। जहाँ भी बच्चा खेलता है या जिस भी चीज़ से वो खेलता है तो उस लेवल पर आकर हमें कुछ इमिटेशंस उसको करानी पड़ती हैं। इमिटेशंस के टाइम पे पेरेंट्स का रोल सिर्फ इमिटेशन तक सीमित रहना चाहिए नहीं। कई बार देखा गया है कि जब पेरेंट्स इमिटेशन कराते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि जब हम नकल करते हैं तो प्योरली उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं होती हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं वो नकल नहीं कह पाएगा। आपने अगर बोला है कि बच्चों क्लैप करो तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। अगर आप साथ में क्लैप भी कर रहे हैं, बच्चों क्लैप करो, तो ये कॉपी भी नहीं है और ना ही ये इंस्ट्रक्शन है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। अगर हमें कॉपी कराना है तो हमें वर्बल बहुत कम देना है, बहुत कम कोशिश करनी है कि बहुत कम वर्बल इंस्ट्रक्शन उन्हें दी जाए। अर्ली एज में इमिटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत होती है। वो सामान कुछ भी हो सकता है, घर में पड़ा हुआ भी हो सकता है, आपके किचन के आइटम्स में हो सकते हैं, या वो आइटम्स भी हो सकते हैं जो बच्चा डेली यूज़ करता है अपने खेलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं एक एक्टिविटीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें सबसे बड़ा ध्यान देने की चीज़ है कि जो भी सामान आप लेते हैं वो दो होने चाहिए और आइडेंटिकली होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं होने चाहिए। क्योंकि कई बच्चे इतना कीन ऑब्जर्वर होते हैं कि अलग सामान पर ही वो अटक जाते हैं, उससे आगे जो हमारा मोटिव है वो फुलफ़िल हो ही नहीं पाता। तो इसलिए देखिए, मैंने दो आइडेंटिकली ग्लास, बिल्कुल एक जैसे ग्लास लिए हैं, दो एक जैसी कटोरी ली हैं, दो एक जैसी बिल्कुल चम्मचें ली हैं, और दो कुछ बीट्स हैं, दो गोटियां हैं कैरम की, दो ये पज़ल के बॉक्सेस, पज़ल पीसेस हैं, ये दो पज़ल पीसेस हैं। अब हमें इंट्रोड्यूस कैसे कराना है। कई बार बच्चा हमारी शिकायत रहती है कि मैडम वो आई कांटेक्ट ही नहीं देता, तो हम कैसे इमिटेट कराएं। अरे आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, आपको नहीं देख रहा है, बट वो सामान को आई कांटेक्ट देता है, तो हम उसके लेवल पर जाकर, मान लीजिए बच्चा ज़मीन पर बैठकर खेल रहा है, तो आप इस सामान को ले जा सकते हो उसके पास और उससे एक्टिविटी करा सकते हो। इमिटेशन कराने के लिए आपको बच्चे के लेवल पर बैठना होगा। अगर आप टेबल चेयर पे कराना चाहते हैं तो वहाँ पर बैठना होगा। अगर वो बच्चा फ्लोर पर कंफर्टेबल फील कर रहा है तो आपको उस फ्लोर पर बैठ कर कराना होगा। मगर जब भी कराइए दो ऐसी ही चीज़ों के साथ कराइए जो बिल्कुल देखने में एक जैसी हों। अब इमिटेशन कैसे शुरू करें। आपने एक गिलास बच्चे की तरफ रखा, एक गिलास मेरी तरफ रखा, आपके सामने बच्चा बैठा है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, आपका उसका नाम लेना है। लाइक समर्थ, समर्थ ऐसे करो। उसने देखा कि आपने ग्लास को उल्टा किया है, आपको नहीं देखा, बट आपने जो एक्शन किया उसको देखा, तो वो कोशिश करता है, ऐसे कर देता है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई। एक कंडीशन वो नहीं कर रहा है, हम एक बार दोबारा से दोनों ग्लास को सीधा करेंगे और फिर से बोलेंगे समर्थ ऐसा करो। अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं देख रहा है और नहीं वो कोशिश कर रहा है तो आपको फिज़िकल प्रॉम्प्ट देना है, उसके हाथ से ग्लास टच कराना है और उसका हाथ पकड़कर ऐसे कर देना है और थोड़ा सा उसको मोटिवेट करना है। वेरी गुड। देन ये चीज़ हम 3 से 4 बार कर सकते हैं। फिर से हमने बोला समर्थ ऐसे करो, समर्थ ऐसे करो। इसमें हमें उल्टा सीधा ग्लास ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, सिर्फ हम जो कॉपी कराना चाहते हैं उस पर फोकस रखना है। बच्चा
दूसरी बार में फिज़िकल प्रॉम्प्ट के साथ करता है, तीसरी बार में फिज़िकल प्रॉम्प्ट के साथ। आप ये एक्टिविटी 3 से 4 बार कराइए, फॉर चेंज कर दीजिए तुरंत। अब हम 2 आइडेंटिकली कटोरी ले आए हैं, एक बच्चे की साइड है, बच्चा आपके बिल्कुल सामने बैठा है, और एक मेरे पास है। हमने अभी 1 स्टेप चल रही है, इसके अंदर हम केवल एक ही सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम उल्टा सीधा करा सकते हैं। उससे बोलिए, अगर हमने इस पोजीशन में रखा है तो हम समर्थ ऐसा करो, बच्चा ऐसा करता है। ये भी आप 3 से 4 बार कराइए, और एक बार में कोई एक ही एक्टिविटी एक जैसी रखिए। जैसे ग्लास के साथ की थी तो कटोरी के साथ वो चीज़ ना हो, वो किसी और दिन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब 2 स्टेप आती है। मान लो हमारे पास 2 सामान हैं, एक चम्मच हमने उसकी तरफ रखा है, एक चम्मच हमने अपनी तरफ करा है। हमें कोई वर्बल उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है। हमने बोला समर्थ ऐसा करो, बहुत स्लो करनी है ये एक्टिविटी, हमें थोड़ा सा स्लो करनी है, ताकि बच्चे का स्पैन कॉन्टेक्ट जो हमारी तरफ देखना चाह रहा है या सुनना चाह रहा है, जैसे भी वो हमारी तरफ ध्यान देना चाह रहा है, हम उसको प्रॉपर टाइम दे सकें। जैसे कि ऐसा करो, बहुत क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही हम बच्चे को बोलेंगे, तो बच्चा अगर ऐसे कर देता है तो हम अचीव कर रहे हैं इसको। अगर वो नहीं करता है तो हमें कहीं ना कहीं उसे फिज़िकली प्रॉम्प्ट करना है और ऐसे कराना है। उसमें भी हमें कुछ नहीं बोलना है, क्लैप करना है, ताकि उसको थोड़ा मोटिवेशन मिले। इस बीच में हमें कुछ और नहीं बोलना है। आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, कटोरी को ग्लास में डाल दो, सॉरी चम्मच को ग्लास में डाल दो, बेटा देखो मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें ऐसा ही करना है। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं इमिटेशन को डिस्टर्ब करती हैं, और ये बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। मैंने खुद भी कई बार ऐसे किया है, मगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बाद मैंने समझा कि अगर हम वर्बल प्रॉम्प्ट या वर्बल इंस्ट्रक्शन इसके बीच में डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो इमिटेशन हो रही है वो डिस्टर्ब होके वो अपने रास्ते से भटक जाती है, और वो हो ही नहीं पाती। बहुत सारे पेरेंट्स यही शिकायत करते हैं, मैडम हम कराते हैं मगर करते नहीं हैं, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। मगर ऐसा नहीं है, आप उसमें वर्बल प्रॉम्प्ट बहुत डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा इरिटेट होने लगता है वर्बल प्रॉम्प्ट से। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मुझसे पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं, मुझसे इनकी इच्छा कितनी ज़्यादा है कि मैं ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ। इसलिए कॉपी को सिर्फ कॉपी तक सीमित रहने दें, और जो आप कराना चाहते हैं सिर्फ एक्शन पे फोकस करें। ठीक है, इसी तरीके की हम थ्री स्टेप में भी आ सकते हैं। अभी ये मैंने आपको 2 स्टेप बताया, अब 3 स्टेप। अगर हम ऐसा करो ऐसा करो, अब इसमें 2 स्टेप्स आ रहे हैं, ऐसा करो देन ऐसा करो। हमें कुछ नहीं कहना कि आपको ग्लास उल्टा करना है, हमें इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। ग्लास, उल्टा, मोती, ऊपर रखो, नीचे रखो, ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। कहीं ना कहीं हम इसीलिए इमिटेशन अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और इमिटेशन अचीव ना होने के कारण लर्निंग बहुत हद तक डिस्टर्ब हो रही है बच्चों की। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है कि लर्निंग का बहुत मेजर पार्ट, मैं कहती हूँ मेजर क्या, 90% पार्ट इमिटेशन पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा बच्चा इमिटेट कर पाएगा उतना बच्चा अच्छा लर्न कर पाएगा। एक टाइम के बाद हम क्या करते हैं, इस इमिटेशन को इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा करो, वो क्लैप करता है, बट एक टाइम जब हम इसे अचीव कर लेते हैं, हम जब भी ऐसा करवाना चाहते हैं बच्चा 100% वैसा करने लगता है, तो हम इस इंस्ट्रक्शन को, कॉपी को या इस इमिटेशन को रोक कर हम इंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं। क्लैप करो तो वो करेगा। तो ये हमारी इमिटेशन से लर्निंग तक का सफ़र रहा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इमिटेशन कैसे बच्चों के बीच में इंट्रोड्यूस की जाती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और एक्टिविटी को लेकर भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। ये इमिटेशन का वीडियो अभी हमने इनिशियल स्टेज वाले बच्चों के लिए बनाया है। आगे आगे जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, इमिटेशन का जो लेवल है
वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन कॉम्प्लेक्स इमिटेशंस के बारे में भी आपसे बात करूँगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सब लोग उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अपना समय देने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।